1 साल के अंदर में 5 कंपनी को इसने चेंज किया है। सुखराम नागर जी को 7 लाख रुपए का चूना लगा के निकल गया वहां। इकबाल भाई है, इसके कंपनी में डायमंड में घुसा, वहां पे कम से कम 6 लाख रुपए का चूना लगा के निकल गया। एक और कंपनी थी सीवान की, एमबीजी कोई ग्रुप थी, जो वहां पे मथुरा में प्रोजेक्ट था, उसको भी 5-6 लाख रुपए का चूना लगा के निकल गया। 25 साल से मैं इस आदमी को जानता हूं, मैंने बहुत समझाया ये सब छोड़ दो। बीच में इसने नमाज पढ़ना भी शुरू कर दिया था, ये सब बुरे काम छोड़ दो, मगर नेचर सिग्नेचर नेवर चेंज। इसने क्या किया, वापस उसी चीज को अपनाया और लगभग लोगों के साथ में यही चिट किया कि तुम रात रात करोड़पति, तुम रात रात BMW में, तुम 5 स्टार होटल में, इतना सब्जबाग दिखाता है कि सामने वाला आदमी भी परेशान हो जाता है। इसने क्या किया, अरफात भाई क्या काम करने लगा, अरफात भाई को 20-25 लाख रुपए का वहां चूना लगा दिया। दोस्तों हमारे साथ आलम साहब हैं, इनको आप सब लोग जानते होंगे। 4 नंबर पे आलम प्लाजा आपने देखा होगा, वो इनका ही है। इनको बहुत लोग जानते हैं, जो पुराने ओखला में रहने वाले हैं वो इनको जानते हैं। इनका कहना यह है कि सलीम ने इनके साथ भी चीटिंग की है, और ये ऐसे 1-2 नहीं, दसियों लोगों को जानते हैं जिनके साथ सलीम ने चीटिंग की है। आलम साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, अभी मैं खातून का इंटरव्यू कर रहा था, उनके साथ इसने प्लॉट किंग वो बेचा, लेकिन न इनको प्लॉट दिया, न इनके पैसे वापस किए। आप बता रहे हैं कि सलीम ने आपके साथ भी चीटिंग की है, तो पहले मैं जानना चाहता हूं कि सलीम ने आपके साथ क्या चीटिंग की है? सलीम एक्चुअली क्या था कि मेरी एक टाइम पे मोबाइल की शोरूम थी, और उस टाइम पे मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा रश होती थी, बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी। तो उसने बोला क्या कि आलम भाई, आप किसी और से अगर ITR कराते हैं तो आप मुझे दे दीजिए, मैं आपके बिहार से हूँ, समझे, गया से मैं बिलोंग करता हूँ, और मुझे ITR दे दीजिए और मैं आपका ITR फाइल करा दूंगा। मैंने देखा कि चलो एक बिहार का आदमी है और हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, मैंने ITR इसको दे दिया फाइल करने के लिए। ये जितनी बार भी ITR फाइल करा करके लाके देता था कि ये आपका ITR रिटर्न हो गया, और ये राज का बैलेंस जो आपने दिया था, टैक्स दिया था, ये इसकी कॉपी रही, और मैं कभी भी आज तक मैंने चेक नहीं किया। बाद में कई लोगों ने मुझे बोला कि आलम भाई ये तो मेरा भी ITR करता है, मगर ये पैसा जमा नहीं होता। जब मैंने चेक करवाया दूसरे CA से, तो बोला कि ये गवर्नमेंट को पैसा गया ही नहीं है। यानी कि ये आप बोलते थे कि मैंने ITR भर दिया है, हाँ, लेकिन कभी भरा ही नहीं। ये नकली कागज हमें बना करके ला करके अमाउंट का हमें दे देता था, और कभी इस चीज में मेरे पास ना टाइम होता था, मैं जा ही नहीं पाया। मुझे ये बताइए, ITR में तो आमतौर पे मोबाइल पे भी कुछ आता है, मेल पे भी कुछ आता है, सब कभी चेक नहीं किया आपने? क्या था कि पहले, मैं आज से की बात नहीं कर रहा, 20 साल पहले की कहानी बता रहा हूँ। तब से धोखा कर रहे लोग। 20 साल पहले ये इतना एक्टिव हम लोग नहीं थे, ना हम लोग मैसेज देखते थे, ना किसी चीज को देते थे, और आज उस टाइम पे इतना जो है मोबाइल भी इतना एक्टिव नहीं था, मतलब क्या कि सिस्टम भी इतना एक्टिव नहीं था। मगर उसके बाद इसने क्या किया कि एक बोला क्या कि ड्रीम होम प्राइवेट लिमिटेड, इसने नूर मस्जिद के बगल में अफजाल भाई है, उसमें इसने ऑफिस खोला। उसमें इसने बुलाया हमें एक मीटिंग में, बोला कि आलम भाई ऐसा कीजिए कि आप एक कमेटी डाल दीजिए 5 लाख रुपए की। मैं बोला कि चलो कोई बात नहीं है। मैं बोला कि मैं 5 लाख रुपए की कमेटी डालूंगा, मेरे पास पैसा आता है ठीक ठाक, मैं स्टार्टिंग में नहीं उठाऊंगा क्योंकि लॉस से उठाना पड़ेगा, मैं एंड में उठाऊंगा। बोला कोई बात नहीं, आप एंड में उठाइएगा तो आपको इतने का फायदा हो जाएगा। मैंने 5 लाख की कमेटी का दे दिया उसे। वो 5 लाख, मैं बोला कि कुछ दोगे हमें अपने सबूत के लिए? 5 लाख का मुझे चेक काट करके दे दिया। मगर उसमें 5 लाख रुपया सिर्फ मेरा नहीं, कई लोगों का पैसा उसमें जा करके फंस गया। और ये आदमी क्या किया कि वहां से ऑफिस खाली कर करके, कंपनी को खाली कर करके दूसरी जगह भाग गया, नंबर को बंद कर लिया। इसको ढूंढते ढूंढते मैंने अरफात भाई के पास पहुंचा, तो अरफात भाई क्या, जब ये बैठना शुरू किया तो बोला कि आलम भाई मैं अब धीरे धीरे कर करके आप लोगों का पैसा लौटा दूंगा। फिर इसने क्या किया, अरफात भाई क्या काम करने लगा, अरफात भाई को 20-25 लाख रुपए का वहां चूना लगा दिया। यानी कि अपने हरकत से बाज नहीं आया। और जितने भी लोगों से बाद में मेरी मुलाकात हुआ वाले सलीम अक्सर के साथ आपको देखते हैं, तो मैंने इसको कोशिश किया सुधारने का कि कहीं सुधर जाए। मैंने पूछा आप लोग का क्या प्रॉब्लम है? बोला कि LIC मेरा जो है, ये LIC देखता था, LIC का पैसा जमा करता था, सारा LIC का मेरा पैसा खा गया। तो LIC का पैसा कैसे, मतलब ये कि जो लोग जमा देते थे कि हमारा प्रीमियम होता है, वो जमा ही नहीं किया और उसको खा गया, नकली कागज लाके उसे भी पकड़ा देता था। तो मैं बोला कि LIC हो गया, कमेटी हो गया,
फिर उसके बाद इसने प्रॉपर्टी का काम करना शुरू किया, मतलब कि यहाँ प्लॉट वहाँ प्लॉट कागज पे दिखा कर करके। और लगभग लोगों को ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ आज के ट्रेंड में, जिन्होंने इस पे केस डाला है। जो नावेद भाई एक बैठे हुए हैं, इसके ऊपर में कोर्ट में केस डाला। फिर उसके बाद एक कमाल भाई हैं, उन्होंने भी इनके ऊपर में केस डाला। एक अफजाल भाई हैं जो इन्होंने बहुत मदद किया था, बहुत सपोर्ट किया था, उनका अभी के टाइम पे भी 9 लाख रुपया बाकी है जो अभी तक इसने नहीं दिया। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिसको मैं ला करके आपके सामने में खड़ा कर सकता हूं, जिसके इसने LIC में, कमेटी में और प्लॉट में सब दिमाग दिखा करके लगभग लोगों को बर्बाद किया। और सबसे बड़ा बात है, लोगों को भी बर्बाद किया। और दूसरी बात यह है कि बहुत से लड़की को भी ये बर्बाद कर चुका है। बहुत से लड़की को इसने देखा कि तुम्हारे घर में क्या प्रॉब्लम है, हर घर में कोई प्रॉब्लम होती, उसके प्रॉब्लम को टटोला और उसको बोला कि मैं तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूंगा, मैं पैसा तुमको, उसको पैसा दे करके अपने तरफ कर लेता था। और उसके साथ में जो एक होता है कि किसी भी लड़की को कैसे कोई भी आदमी हैरेस कर सकता है, कैसे उसको जो इसका फायदा उठा सकता है, उससे इसने फायदा उठाया। और अभी तक मैंने जो देखा है उसको, अभी तक भी इसकी ये चीज जारी है। तो आलम साहब, आप जो एक इल्जाम लगा रहे हैं लड़की वाला मामला इसका, तो क्या ऐसी कोई लड़कियां कांटेक्ट में आपके जो कहती है इसने बदतमीजी की मेरे साथ? एकदम मेरे कांटेक्ट में है। इसको एक लड़की ने तमाचा तक मारा था ऑफिस में। उस लड़की को जब चाहेंगे उस लड़की को मैं खड़ा कर करके गवाही दिलवा सकता हूं। मार भी खा चुका है, मार भी खा चुका है ऑफिस में। और दूसरी बात यह है कि मुजफ्फरनगर में ये सामने में बैठे हुए हैं मेहरुद्दीन भाई, वहां पे भी इसने कांड कर दिया था। वहां पे करोड़ अट्टाई पकड़ करके लोग ला कर घसीट के ला रहे थे। मैं तो चला गया था नमाज पढ़ने के लिए, मेहरुद्दीन भाई ने बचाया कि इनका गांव वहीं पास में था। बोले अरे ये क्या हो रहा है, बोलेगा कि ये आदमी इस तरह की हरकत कर रहा है, यहाँ पे लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है। एक दिन पहले कांड कर चुका था, कुछ अपने टीम को लेकर के उसको धमका चुका था। फिर उन लोगों ने इसको मारने पीटने के लिए थे, तो चुप करके जाके गाड़ी में जाकर के भागा। उस दिन भी इसने जो है मेहरुद्दीन भाई ने उसकी जान बचाई है। तो मुझे आलम भाई ये बताइए, और एकदम ताजी ताजी खबर पड़ोसी का बता दे रहा हूँ। एक दिन इरफान भाई ने पहले शाहीन बाग में इसको पकड़ लिया था, तो वहां तो छुट करके भाग गया। यहाँ पे उन्होंने आता था मेरे पास ऑफिस में, उसको पकड़ लिया इरफान भाई ने। इरफान भाई ने बोला कि आज इसको जान से मारूंगा। मैं बोला कि क्या बात है, क्या क्यों मारो रहे भाई? बोला आलम भाई मेरा LIC का मेरा ITR का पैसा है, सारा पैसा खा गया ये, और मुझे पैसा भी नहीं दे रहा है ये। तो अब तो पैसा इसके पास आ गया, पैसे अब कमा रहा है, हम तो पैसा दे दे। मैंने बोला कितना पैसा? बोला इतना पैसा। मैं बोला कि ऐसा है। बोला कि तुम गारंटी लेते हो तो मैं इसको छोड़ दूंगा। मैंने गारंटी लिया। मैं बोला कि कोई बात नहीं है, इसका जो भी पैसा है मैंने आधे में शट आउट कर दिया कि तुम्हारा अगर 50,000 है तो मैं 25,000 रुपये मैं दे दूंगा, तुम मुझसे ले लेना। बोला अगर आलम भाई तुम गारंटर हो तो मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। तब मैंने इसकी जान बचाई। वो भी आदमी उसको जान से मारने के लिए तैयार था। बोला इसको छोड़ूंगा नहीं, ओखला में बहुत लोगों को इसने बर्बाद किया है। आलम भाई मुझे ये बताइए, ये आदमी इसकी जो बातें बता रहे हैं जितनी आप, उससे लगता है कि हैबिचुअल ऑफेंडर है। हाँ, यानी कि बिल्कुल ये क्राइम पे क्राइम करता जा रहा है, कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, अपने काम बदल ले रहा है, कभी ITR भर रहा है, कभी LIC कर रहा है, कभी प्लॉट बेच रहा है। तो नहीं, मुझे ये बताइए आप, एक बंदा इतना क्राइम कर रहा है, इतने लोगों को ठग चुका है, फिर भी इसको चैन से नींद कैसे आ रही? डरता है क्यों नहीं कि मैं जेल चला जाऊंगा, मैं फंस जाऊंगा? डर क्यों नहीं रहा है? ये डर इसलिए नहीं आता है इसको, ये क्योंकि आपने इस सारे सिस्टम को समझ लिया है कि अगर जेल चला जाऊंगा तो वहां वकील को खड़ा करके जमानत करके बाहर आ जाऊंगा। अगर थाने चला जाऊंगा तो वहां पे भी थोड़ा बहुत दाया बाया कर करके मैं बचने का सारा उपाय इसने ढूंढ रखा है कि मैं बच जाऊंगा। मगर अभी तक किसी ने भी बहुत बड़े तरीके से इसका कंप्लेंट नहीं डाला है, न मीडिया में डाला, न इसमें थाने में डाला। अगर सारे लोग अगर बढ़िया से कंप्लेंट कर करके एक मेंटेन कर करके सब लोग का सिग्नेचर कराए तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस ओखला में 1000 लोग इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, जिसको इसने हैरिस किया है, जिसको इसने बर्बाद किया है। उसका गवाह मैं बना हूं, क्योंकि 25 साल से मैं इस आदमी को जानता हूं। मैंने बहुत समझाया कि सब छोड़ दो, बीच में इसने नमाज पढ़ना भी शुरू कर दिया था, ये सब बुरे काम छोड़ दो। मगर नेचर सिग्नेचर नेवर चेंज। इसने क्या किया, वापस उसी चीज को अपनाया और लगभग लोगों के साथ में यही चिट किया कि तुम रातें रात करोड़पति, तुम रातें रात BMW में, तुम 5 स्टार होटल में। इतना शब्दबाग दिखाता है कि सामने वाला आदमी भी परेशान हो जाता है। एक लड़की को इसने मेरे सामने में कह रहा है, वो लड़की आई इसके यहाँ जॉब मांगने के लिए। जॉब मांगने के लिए आई तो बोली कि तुम तो रियल एस्टेट के लिए बनी हुई हो और तुम तो आग लगा दोगी। अब बताइए कि लड़की वहां काम करने के लिए गई या आग लगाने के लिए? और एक रियल कहानी मैं बता रहा हूँ, इसकी एकदम रियल कहानी जो मेरे साथ इसने घटना किया। ये स्ट्रेंजर ड्रीम होम प्राइवेट लिमिटेड इसने खोला था 5 नंबर पे अफजाल भाई के ऑफिस में। और उसमें जब मैं वहां गया तो 8-10 लड़के ऑफिस में रख रखा था इसने। तो मैं जब गया तो बोला कि सर अभी बिजी है, मीटिंग में है, आपका 7वां नंबर है। मैं बोला वेटिंग, मेरा 7 नंबर। अच्छा, मेरा नाम बोलो कि आलम आया है तो मुझे मेरी एंट्री मिल जाएगी। मैं जब अंदर गया तो देखा हूं कि ये वहां पे बैठा हुआ है अपने चेयर पे और उसके बगल में एक बैठा हुआ था सटले का।
वो मैं पूछा ये कौन, तो बोला हम दोनों कंपनी के डायरेक्टर हैं। अच्छा जी, तो हमने बोला कि यहाँ क्या कर रहे हो तुम? बोला कि मैं स्ट्रेंजर ड्रीम होम प्राइवेट लिमिटेड में चाह रहा हूँ और मैं एक साइड मैंने लाई है, उसका मैं आपको ड्राइंग दिखाता हूँ। उसके बाद मैं बोला कि कौन सा ड्राइंग है, कौन सा साइड, हमें भी बताओ, हो सकता है मैं भी खुद थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर दूंगा। बस उसके बाद एक लड़की को बुलाया, बोला कि आलम भाई को जरा सा अपना प्रोजेक्ट दिखाओ। उसने ड्राइंग बिछाई और ड्राइंग बिछा कर करके लड़की सामने से झुक गई और झुकने के बाद वो दिखा रही है ड्राइंग। अब ये देखिए कि सामने में एक मर्द बैठा हुआ है, अब उस प्रोजेक्ट को देखेगा या इस प्रोजेक्ट को देखेगा? आपके कहने के हिसाब से आलम साहब कि ये लोगों को फ्रॉड करने के लिए लड़कियों का भी इस्तेमाल कर रहा है। यस यस यस, बोलता है कि मेरे लेफ्ट और राइट में दो लड़कियां चाहिए खूबसूरत, एक लड़की और है, बहुत खूबसूरत लड़की थी, आईएनएस में मैंने जानता हूँ वो लड़की के साथ भी इसने, मगर वो लड़की पक्की लड़की थी, इसको हाथ रखने नहीं दिया। उसको भी इसने कोशिश किया कि अरे तुम कितनी प्यारी लग रही हो, चलो हम कहीं होटल में खा के आते हैं। उसने बोला कि तुम गलत नंबर पे गलत नंबर को डायल कर रहे हो, जूते यहीं बजाऊंगी तुझे और चोर बना करके जाऊंगी मैं तुम्हें। वो लड़की खूब, तो मैंने पूछा कि क्या हुआ तुम्हारे साथ में, ऑफिस में क्यों नहीं बैठ रही? बोला बहुत हरामी अंदर का, ये हमें छेड़ रहा था। हमने तुम्हें, हमने मारे क्यों नहीं उसको? बोलेगा कि इतने ऑफिस में भीड़ लग जाती, मैंने धीरे से साइड ले लिया और मैं वहां से छोड़ दिया मैंने काम। आलम भाई ये बताइए, ये आदमी हैबिचुअल ऑफेंडर है, क्राइम पे क्राइम करता जा रहा है। आप तो पॉलिटिकली एक्टिव आदमी है जी, आपको समझ है, चीजें समझते हैं, अब तक आपने इसको छोड़ा हुआ क्यों है? इसके खिलाफ कंप्लेन क्यों नहीं कर रहे आप? इसके खिलाफ इसलिए कंप्लेन अब तक नहीं किया था मैं कि मैंने कई लोगों को टटोला। मैं बोला कि तुम्हारे पास जो भी प्रूफ है तुम मेरे साथ आओ, मेरे साथ दौड़ भाग करो, थाने चलो, पुलिस चलो, कोर्ट चलो, कचहरी चलो। मगर बोलता है कि यार हम कहाँ, आलम भाई मेरे पास टाइम नहीं है, हम कहाँ जाएंगे थाने, कहाँ जाएंगे कोर्ट, हर जगह आजकल पैसा चाहिए। और पैसे के डर से बेचारा पीछे वापस हो गया और वो आदमी खुल करके सामने नहीं आया। मगर अब मैं कह रहा हूं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि इसने जो है ना अभी हमारे एक रिश्तेदार पे ही हाथ डाल दिया इसने, तो इसलिए मैंने अब ताकत लगा दूंगा, जितना पैसा खर्चा होगा मैं करूंगा और सब लोगों को उठा करके थाना, पुलिस, कोर्ट, कचहरी मैं लेकर के जाऊंगा। में मुझे बताइए, आपका इससे कोई पर्सनल कोई खुन्नस नहीं है? नहीं, पर्सनल क्राइम पे क्राइम कर रहा है, क्राइम पे क्राइम कर रहा है, इसलिए आप इसके खिलाफ? बस बस बस, मेरा पर्सनल खुन्नस कोई नहीं है। अगर तुमने प्रॉपर्टी में किसी को ठगा, चलो कोई बात नहीं है, मगर किसी की इज्जत के साथ खेलोगे, ये चीज आलम भाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि आलम भाई को ओखला में लगभग लोग जानते हैं और मैं इज्जत के लिए जिया हूं और आज तक कोई नहीं बता सकता है कि आलम भाई ने कोई ऐसा क्राइम किया है जिसकी वजह से आलम भाई के साथ में उसकी बेइज्जती होनी चाहिए या उसके साथ कोई कंप्लेन होना चाहिए। मैं हमेशा सोशल रहा हूं, मैंने यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम किए, झंडे भी फहराया हूं और बहुत सारा सोशल काम, कंबलें बांटी है मैंने, बहुत से लोगों के लिए मदद की है। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि समाज अच्छी तरह से रहे और अच्छा कोई आदमी अगर जरूरतमंद है उसको मदद करे। मगर इस समाज में अगर कोई क्राइम करेगा तो आलम उसके खिलाफ लड़ेगा, चाहे मीडिया हो, चाहे पुलिस हो, चाहे थाना हो, जो भी प्रशासन हो, मैं उससे मदद लेने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मेरे दो भाई ऑलरेडी मीडिया में है, तो सबसे बड़ी बात है कि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह पॉलिटिकल पकड़ भी है, मेरी मीडिया पकड़ भी है और समाज के लोग भी मुझे अच्छे नजर से जानते हैं। क्योंकि आलम यहाँ 4 नंबर पे आज तक मेरा किसी भी तरह का कोई भी नहीं बता सकता है कि किसी 1 रुपये का कोई भी फालतूगिरी हुआ हो या किसी का मैंने पैसा खा लिया हो या किसी लड़की के साथ या किसी भी फैमिली के साथ मैंने गलत किया हो, कोई भी एक आदमी ने। मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि लोगों की मदद हो, लोगों की। अब जो इसके सारे सिस्टम को मैंने देख लिया, मैं समझाता सुधर जाएगा, मैंने समझाया कई बार, इसने नमाजें पढ़ना भी शुरू कर दिया, मैंने समझाया, तो उसके बाद ये बोला कि मैं आलम भाई अभी सब चीज नहीं करूंगा। मगर ये आदमी बार बार इस केस को रिपीट कर रहा है और बार बार वही कर। अभी 1 साल के अंदर में 5 कंपनी को इसने चेंज किया है। सुखराम नागर जी को 7 लाख रुपए का चूना लगा के निकल गया वहां। इकबाल भाई है, इसके कंपनी में डायमंड्स में घुसा, वहां पे कम से कम 6 लाख रुपए का चूना लगा के निकल गया। एक और कंपनी थी सिवान की, एमबीजी कोई ग्रुप थी, जो वहां पे मथुरा में प्रोजेक्ट था, उसको भी 5-6 लाख रुपए का चूना लगा के निकल गया। तो अभी तक जो मैं देख रहा हूं और अभी आपके सामने में एक लेडी जो आई है, ये तो एकदम ताजा केस है, अभी 1 साल भी नहीं हुआ उसको जमीन दिए हुए, और उसको भी इसी तरह से अपने सामने में उस टाइम पे इसकी हालत खराब थी, भूख मर रहा था, और उसने क्या सब्ज बाग दिखाया और दिखा कर करके, और जहां भी रहता है इसका ना तो कोई अपना ऑफिस है और ना इसका अपना कोई घर है। जब देखता है कोई क्राइम हो गया, दोनों चीज को बंद करके इलाकों को बदल देता है। ओखला में बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्लॉट बेचने के नाम पे लोगों को धोखा दे रहे हैं। ऐसे लोग आमतौर पर पहले अपने दोस्तों को ही फंसाते हैं, फिर उस दोस्त के जरिए किसी और के पास पहुंचते हैं। तो आप लोगों के साथ भी अगर ऐसी कोई चीटिंग हुई है, किसी ने पैसे ले लिए हैं, आपको प्लॉट नहीं दे रहा है, तो प्लीज़ आप इंटरव्यू दीजिए और ऐसे बेईमानों को लोगों के सामने नंगा कीजिए। अगर आप खामोश बैठ जाएंगे तो जो लोग भी गलत करते हैं वो गलत करते रहेंगे, उनकी हिम्मत बढ़ती रहेगी। आपको आगे आना चाहिए, पुलिस में शिकायत करनी चाहिए,
मीडिया को बोलना चाहिए और कभी भी खामोश नहीं रहना चाहिए। देखिए, हमारा मकसद ये नहीं है कि हम किसी को बदनाम करें, और आपका ये मकसद ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी को डिफेम करें, झूठा इल्ज़ाम लगा उन्हें बदनाम करें। लेकिन अगर कोई गलत है, आपके पास उसके खिलाफ कोई सबूत है, तो ज़रूर पुलिस में जाइए और मीडिया को ही बुलाइए और ऐसे लोगों को नंगा ज़रूर कीजिए। मैं सलीम से अभी भी कह रहा हूँ, पहले भी कहा है मैंने, अगर आपको लगता है कि ये सब के सब लोग झूठ बोल रहे हैं, आप ईमानदार हो, आप नेक आदमी हो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो आप मुझे इंटरव्यू दो, अब बताओ कि ये लोग गलत कह रहे हैं, मैं बिल्कुल सही आदमी हूँ। अभी ताज़ा मैं बता रहा हूँ, MK एशियन ग्रुप में ये बैठ रहे हैं, उसके साथ में अनीस खान बैठ रहे हैं। एक नंबर का सबसे बड़ा ठड़की आदमी, वो लड़कियों को यूज करता है, जो मैंने अपने आंख से देखा उसको लड़कियों को यूज करके। मैंने ये INS में था। तो आलम भाई, ये पर्सनल जो इल्जाम लगा रहे किसी पे, लड़कियों को यूज करता है, हाँ। तो ये लड़का क्यों नहीं वो करती है, पुलिस में क्यों नहीं जाती? अरे लड़कियों को क्या करता है, लड़की की कमजोरी को देखता है कि ये आदमी सफर कर रही है, ये घर में प्रॉब्लम में फंसी हुई है, किसी का फादर नहीं है, किसी का भाई काम वाला नहीं है, तो सोचती है कि मैं ही घर को चलाऊंगी। और ये क्या करता है, ये लोग सबसे पहले लड़की की कमजोरी नफ्स को टटोलता है। तुम्हारे घर में प्रॉब्लम क्या है? बोले ये प्रॉब्लम है सर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। अरे मैं दे रहा हूं तुम्हें फाइनेंशियल, कितना चाहिए? 1 लाख, ये लो। 50,000, ये लो। तो लड़की मजबूरी में पैसे के आड़ में गलत काम पे इन्वॉल्व हो जा रही है। और जिसका की गवाह है, मैं आमने सामने भी अगर दोनों आदमी बैठ जाए तो मैं चेहरे पे बोल कर सकता हूं दावे के साथ कि तुम एक नंबर के चीटर भी हो और ठड़की भी हो। कई लड़की को तुमने बर्बाद किया है, जो मैंने आंख से देखा है, क्योंकि मैं INS में भी बैठता था। INS में मैं सीनियर मैनेजर था और अभी MK ग्रुप में भी 2-4 बार मैं गया हूं। ऐसी बात नहीं कि मैं उस कंपनी में नहीं गया हूं, मैं सब कंपनी में जाता हूं, कुछ अच्छाई देखने के लिए, कुछ बुराई देखने के लिए। वहां से जो टटोल के जो मैंने लाया, और मैं एशियन MK ग्रुप से, मैं ग्रुप में जुड़ा हुआ हूं, मेरे पास सब वीडियो आता रहता है, मैं सब देखता हूं। मुझे आलम भाई जी बताइए, चूंकि आप खुद भी प्लॉटिंग में इन्वॉल्व हैं, आपके भी काम इस तरह के हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आप, चूंकि वो राइवल है, वो भी सेम काम करता है, तो आप सबसे बड़ी बात है कि डायरेक्ट मैंने कभी प्लॉटिंग को काटा ही नहीं है। एक होता है ना कि डायरेक्ट प्लॉटिंग कहीं, और पहले मैंने जो काम किया था, ये हमने जयपुर में किया था, उसमें अपना प्लॉट था, उसको मैंने बेच दिया। अब जब भी कभी काम कर रहा हूं तो कंपनी के लिए मैं काम करता हूं। MK INS में मैंने काम किया था, मेरे लोगों के पैसे फंस गए, हमारे पड़ोसी हैं, इनका 1.5 करोड़ रुपया फंस गया था। मैं उनसे लड़ करके, इमरान भाई से लड़ करके इसके 1.5 करोड़ रुपया का सौदा जो है उसको वापस करवाया, और कई लोग हैं जिनके पैसे मैंने वापस करा दिए। मैंने इमरान भाई को जा करके उसके ऑफिस में थ्रेट दे के आया था कि अगर इसके पैसे अगर नहीं मिले, अगर ये मरेगा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अरे मुझे ये बताइए, जब INS की बात चली है, मैंने सबसे पहले उसका वीडियो उजागर किया था, उसकी जो फ्रॉड है मुझे पता है, मैंने देखा था। उजागर किया था। आलम भाई ये बताइए, क्या वाकई में आपको नहीं लगता है कि उसमें कुछ कंफ्यूजन है कुछ काम में उनके? कंफ्यूजन नहीं, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। सबसे बड़ा सबूत तो मैं दे रहा हूं कि मेरा ये बाईपास हुआ है। INS में मुझे नहीं मालूम था कि बहुत सारे घपले चल रहे हैं, बहुत सारे सिस्टम चल रहे हैं, क्योंकि INS के साथ जब मैं काम कर रहा था तो 2 बंदे का पैसा फंस गया था। ये वहां गढ़मुक्तेश्वर में प्लॉट दिया था, इमरान भाई ने बड़े आराम से खूबसूरती से पैसा वापस कर दिया। तो मैंने देखा कि पैसा अगर वापस कर दिया तो इसका मतलब कंपनी जेन्युइन है, ईमानदार है। मगर जब ये जेल चले गए, उसके बाद जब पैसे लोगों के फंस गए, तो मेरे पे इतना, मैंने कम से कम 7 करोड़ रुपए की जमीन मैंने बेच दी थी। और मेरे पर जब प्रेशर आया, सबसे ज्यादा मेरे पड़ोसी का प्रेशर आया, 1.5 करोड़ की जमीन दी थी उसने मुझे। इतना प्रेशर, क्योंकि मैं BP का पेशेंट था, मेरा 2 स्टेंट डला हुआ था, इतना प्रेशराइज मैं ऑलरेडी चला गया, आपको समझ लीजिए कि डिप्रेशन में चला गया, और मेरे को हार्ट अटैक हो गया। होली फैमिली में रात में एडमिट हुआ, फिर एस्कॉट में इलाज हो करके 3 महीना में बेड पे रहा। 1 साल में डैमेज रहा इस INS की वजह से। और जिसके बाद मैंने कसम खा लिया कि जब तक सब लोगों के पैसे तुम वापस नहीं करोगे, हम 1 रुपया का तुम्हारे कंपनी में काम नहीं करेंगे। पहले, बहुत पहले, 1 साल पहले मैं खुलाफिज कर चुका था कि अब मेरा ड्यूटी था कि सब लोगों के पैसे को वापस करूं। मेरा अब तक का जो मानना है, जो समझना है, कि किसी के घर में आग लगा के हम अपने घर को रोशनी नहीं कर सकते। और अगर कोई इस तरह का काम करता है तो जुल्म करना और जुल्म सहना दोनों गुनाह है। दोस्तों, आपने आलम साहब का इंटरव्यू देखा, उस लेडी का इंटरव्यू देखा जिसको प्लॉट नहीं मिल रहा, उसके पैसे ले लिए गए हैं। तो बहुत सारे लोग ओखला में फ्रॉड करते हैं, वाकई में यहाँ फ्रॉड होता रहता है। अगर आप में से भी किसी के साथ किसी तरह कोई फ्रॉड हुआ है तो प्लीज आप हमें इंटरव्यू दीजिए और पुलिस में शिकायत जरूर किया कीजिए। आप, मैं आपको 2 आदमी ऐसे ला करके बैठा दूंगा जिसका ऑलरेडी केस चल रहा है। एक नावेद भाई हैं जिनका 8.5 लाख रुपया वो अभी इन पे केस डाला हुआ है, जो सफर कर रहे हैं, वो सारी कॉपी लेकर के अपने सामने बैठेंगे। एक अफजाल भाई को बिठाऊंगा, उनके 9 लाख रुपया आज भी बाकी है।
वो हमें बार बार बोलते हैं कि आलम भाई तुम कम से कम जो पैसा कमा रहा है तुम तो बोलो एक बार हमारा पैसा लौटाने के लिए। और भी कई लोग हैं जिनको मैं सबूत के सामने में ला करके आपके कैमरे पे भी मैं बुलवाऊंगा कि मेरा पैसा है कि नहीं। सिर्फ मुंह नहीं बोल रहा हूँ, जो मेरे नॉलेज में है और सच्ची बात मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने 2 बार हज कर रखा है। देखिए दोस्तों, ओखला में बहुत कुछ होता रहता है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबर होती रहती है, आप सब जानते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सारी खबरें आप तक पहुंच जाया करें तो जामिया नगर अपडेट्स जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही मैं कोई खबर डालूंगा वो आप तक पहुंच जाया करेगी।